हेलो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो ग्राफाना के ऊपर है। सो व्हाट इज़ ग्राफाना, हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली ग्राफाना इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म. इट इज़ ओपन सोर्स. It is user friendly. Multiple data sources can be added. Configurable dashboard, real time monitoring, community and support, visualization जैसे फीचर हमको ग्राफाना में मिल जाते हैं. तो बेसिकली दोस्तों, ग्राफाना इज़ एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म डिज़ाइन फॉर मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी. It enables you to query, visualize, alert and comprehend your metrics regardless of the data storage location. ठीक है. मेनली थे मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए इसके मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं. आज की जो हमारे एग्जांपल में प्रोमेथियस हमने एज अ डेटा स्टोर लिया है. ठीक है दोस्तों, और प्रोमेथियस कैसे काम करता है. प्रोमेथियस बेसिकली विच कलेक्ट्स अ मैट्रिसेस. तो प्रोमेथियस का खुद का एक टाइम सीरीज डेटाबेस होता है जहाँ पे वो मैट्रिक्स कलेक्ट करके स्टोर करके रखता है. प्रोमेथियस डेटा को बेसिकली स्क्रैप करता है मल्टीपल टारगेट से. अगर किसी लिनक्स मशीन से हमको सीपीयू, मेमोरी और आपको डिस्क से रिलेटेड अगर इस मैट्रिक्स हमको कैप्चर करना है तो नोड एक्सपोर्टर करके यूटिलिटी जो प्रोमेथियस ही प्रोवाइड करता है वो हमको इंस्टॉल करना होती है. ठीक है. यहाँ पे नोड एक्सपोर्टर काम करेगा पोर्ट 9091 पे. प्रोमेथियस चलेगा डिफ़ॉल्ट पोर्ट 9090. ग्राफाना विल बी रन ऑन पोर्ट 3000. ओके दोस्तों, नेक्स्ट अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, अगर तो एप्लीकेशन है तो आप क्लाइंट लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ करके भी स्लैश मैट्रिसेस एंड पॉइंट एक्सपोज करके रख सकते हैं जहाँ से प्रोमेथियस डेटा स्क्रैप कर लेगा. So basically Grafana is open source, user friendly, multiple data sources, configurable dashboard, real time monitoring, community support, visualization. In today's example we will install Grafana, we will install node exporter, we will install Prometheus, we will visualize Grafana on we will add a new connection, we will add a new data source इन ग्राफाना एज प्रोमेथियस डेटा सोर्स ऐड करेंगे. ठीक है. हम एक नया डैशबोर्ड इंपोर्ट करेंगे जिसका कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट आईडी होता है, डिफ़ॉल्ट आईडी होता है 1860 नोड एक्सपोर्टर का. तो हम इसको डैशबोर्ड को इंपोर्ट करेंगे. ग्राफाना का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाता है. फिर एक अलर्टिंग सेट करेंगे जहाँ पे हम PromQL क्वेरी का यूज़ करके और जो रियल टाइम नंबर से हमको मिलेगा उस बेस पे हम एक अलर्ट सेट करेंगे. इफ़ द CPU गोज़ अबव 80% वी विल गेट द अलर्ट्स ऑन द गिवन दिस फोल्डर नेम एंड गिवन द ग्रुप. ओके, ग्रुप में एक ईमेल आईडी मेंशन होगा जो कि हम ईमेल आईडी सेट करेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स. कॉन्टैक्ट पॉइंट्स करने के लिए हमको SMTP सेट करना होता है. ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से अलर्ट आता है. ग्राफाना का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाता है. जब अलर्ट रिसॉल्व हो जाता है, रिसॉल्व का अलर्ट आ जाता है. इंटरव्यू क्वेश्चन आपके सामने, ये काफ़ी ज़रूरी है इंटरव्यू के हिसाब से, तो आप एक बार ये देख लीजिएगा बिफोर वी जंप ऑन प्रैक्टिकल. थैंक यू दोस्तों. लेट्स जंप ऑन प्रैक्टिकल नाउ. ओके दोस्तों, सो मेरे पास पहले से ये पूरा सेटअप रन था. मैंने फिर से इसको पूरा क्लीन अप किया है इस डेमो के लिए, फिर से रिकॉर्ड करने के लिए. सो आइए अपन वन बाय वन देख लेते हैं. अगर आपके पास आप रूट से लॉगिन है तो आपको यहाँ पे सूडो की ज़रूरत नहीं होगी. अगर आप रूट से लॉगिन है तो सूडो की ज़रूरत नहीं. अगर आप रूट से लॉगिन नहीं है तो हो सकता है आपको सूडो की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हमको ग्राफाना की रिपोजिटरी सेट करना होगी. ठीक है दोस्तों, तो ये एक स्टैंडर्ड पैकेजेस है जहाँ पर कि हमको ग्राफाना की रिपोजिटरी है जो हमको सेट करना होती है बिफोर वी रन यम कमांड. यम कमांड से हम इसको इंस्टॉल करेंगे. अगर आप एप्पल पर है और आप मैकबुक पे ये सेट करें तो आप प्रू की कमांड से भी ग्राफाना इंस्टॉल कर सकते हो. अगर आप डेबियन या यूबंतु पर है तो आप APT के पैकेज मैनेजर का यूज़ कर सकते हैं. ये यहाँ जो मेरा है अमेजोन लिनक्स 3 का है तो मैं यम की मदद से उसको इंस्टॉल कर रहा हूँ. ये होने के बाद दोस्तों हम एक बार उसकी स्टेटस चेक कर लेंगे, फिर हम नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल करेंगे. सो यू कैन सी ग्राफाना इज इंस्टॉलिंग. ग्राफाना सर्वर इज स्टार्टिंग सर्विस. इसको इनेबल कर लेते हैं. इनेबल करना मत भूलिएगा. इसका एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं. इट शुड बी अप एंड रनिंग. यस, इट इज़ एक्टिव एंड रनिंग. ओके दोस्तों, सो अब इंस्टॉल कर लेते हैं अपन नोड एक्सपोर्टर. नोड एक्सपोर्टर की ज़रूरत जैसे मैंने आपको बताया प्रोमेथियस को ज़रूरत होती है. सो एक्सिक्यूट wget to download package. This will extract package cd to the node exporter. It will copy this into local bin. ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमको एक सर्विस ऐड करना होगी तो सर्विस का पाथ यहाँ पर दे देते हैं.
ये सारी कमांड जितनी भी है मैं आपको गिटहब की एक लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो अभी यहाँ पे एक सर्विस हम लोग सर्विस एज अ सर्विस को सेव कर लेते हैं नोड एक्सपोर्टर को, उसको रन कर लेते हैं। इसका भी एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं दोस्तों। Yes, it is up and running. We have now node exporter also installed. Now the final step we have to install Prometheus. So Prometheus करने के लिए let's download the package. Extract it, cd, copy binaries, set up directories. ठीक है दोस्तों, प्रोमेथियस भी सेटअप हो चुका है। अब प्रोमेथियस को रन करने के पहले, उसके पहले हमको प्रोमेथियस को बताना पड़ता है कि ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और द जॉब नेम्स। सो बेसिकली इन जॉब नेम्स नथिंग बट अ टारगेट्स। ओके, सो उसके लिए हम एक YAML फाइल क्रिएट करेंगे। आप इसको /etc प्रोमेथियस में रख सकते, और वैसे इसको कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हमको उसको कॉन्फ़िगरेशन जब प्रोमेथियस को स्टार्ट करते हैं तो हमको बताना होता है। सो दिस इज बेसिकली ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। स्क्रैप इंटरवल इज 15 seconds. You can keep 1M 2M for 2 minutes 5 minutes whatever, like 15 seconds the default standard. स्क्रैप कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे जॉब नेम है 1 इज प्रोमेथियस मॉनिटरिंग टू इटसेल्फ लोकल होस्ट 1990 पर, जो कि 1990 पर प्रोमेथियस रन होता है। सेकंड जॉब विच आई क्रिएटेड इज फॉर नोड एक्सपोर्टर विच इज़ ऑल्सो ऑन 9100। सो नोड एक्सपोर्टर करके एक यूटिलिटी इंस्टॉल कर रखी है। मैं अभी एक ही मशीन पर प्रोमेथियस भी रन कर रहा हूँ, और नोड एक्सपोर्टर भी रन हो रहा है, और ग्राफाना भी रन हो रहा है। अगर आपका अलग अलग नोड पर है तो आप लोकल होस्ट की जगह पे IP एड्रेस दे दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों नाउ टाइम टू स्टार्ट दिस सर्विस। सो बिकॉज एज आई कीप इट इन /etc Prometheus, सो आई विल गिव दैट। ओके, लास्ट में आप M% भी दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप इसको बैकग्राउंड में रन करना चाहते हैं तो इसको नो अप एंड देन इन द लास्ट M% दे दीजिए, तो आपका बैकग्राउंड में सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स कम टू विजुअलाइज ग्राफाना। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ माई इंस्टेंस IP। ओके, EC2 का जो IP एड्रेस है ये जरूर नहीं है कि आप EC2 आप आपके लोकल मशीन पे भी रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोकल होस्ट दे दीजिए पोर्ट 1990, एंड एज सुन एज यू एंटर दिस URL एंड पोर्ट नंबर, आप प्रोमेथियस का डैशबोर्ड देखेंगे। पोर्ट 1990 प्रोमेथियस के लिए होता है। अगर आप आपकी लोकल मशीन पे रन करें, लोकल होस्ट :3000 डालते हैं, तो आपको ग्राफाना का डैशबोर्ड लोड होकर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में एडमिन, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन करके हम लॉगिन करते हैं, और फर्स्ट टाइम में जब आप एडमिन से लॉगिन करते हैं तो आपको न्यू पासवर्ड पूछता है। न्यू पासवर्ड सेट करके आप लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, सो this is we are here. So what now we need to do is we need to add the connections. Okay, कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन में हम डेटा सोर्सेस ऐड करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। कनेक्शन में जाएंगे, कनेक्शन में जा करके हम लोग डेटा सोर्सेस, ओके डेटा सोर्सेस, अभी यहाँ पे एक प्रोमेथियस करके अच्छा ऑलरेडी एडेड है, इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ, फिर हम एक न्यू सेटअप करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पे डेटा सोर्सेस में कोई डेटा सोर्स नहीं दिखा रहा है, तो फर्स्ट टाइम में हम डेटा सोर्स ऐड करेंगे। सो डेटा सोर्स ऐड करने के लिए आप यहाँ पे एज आई सेड यहाँ पे मल्टीपल डेटा सोर्स हो सकते हैं। आज का जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम प्रोमेथियस को ऐड करेंगे। सो क्लिक ऑन प्रोमेथियस एंड देन क्लिक ऑन ऐड न्यू डेटा सोर्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है हमको प्रोमेथियस की URL देना है। अगर आप लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं तो लोकल होस्ट :1990 देंगे। अगर आपका प्रोमेथियस किसी एक IP पर रन हो रहा है तो वहाँ पे IP एड्रेस देंगे। इन माई केस इट इज़ ऑन लोकल होस्ट। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली क्वेरीड द प्रोमेथियस API। सो यहाँ तक हमने प्रोमेथियस का जो डेटा सोर्स ऐड कर लिया। अब द सेकेंड स्टेप इज वी नीड टू इम्पोर्ट द डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐड और यहाँ पे इम्पोर्ट, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ID होता है ID फॉर नोड एक्सपोर्टर ये होता है 1860। तो 1860 डाल के हम लोड कर देंगे। प्रोमेथियस जो हमने डेटा सोर्स ऐड किया, लेकिन इसके बाद भी हमको एक डैशबोर्ड ऐड करना होता है, और उसका डिफ़ॉल्ट ID जो भी होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। सो नोड एक्सपोर्टर फुल डैशबोर्ड, यस इम्पोर्ट। दोस्तों जैसे ही इम्पोर्ट करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डेटा आना चालू हो जाएगा, राइट। सो प्रोमेथियस से ये डेटा फेच होके आ रहा है, जो कि आप ग्राफाना के डैशबोर्ड में देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक हो गया। अब हम द नेक्स्ट स्टेप इज वी विल सेट दी अलर्टिंग। ठीक है, आइए आप अलर्टिंग सेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अलर्ट सेट करने के लिए अलर्टिंग पे जाएंगे। यहाँ पे अलर्ट रूल्स,
सॉरी अलर्टिंग पे जाएंगे, मैनेज अलर्ट्स, न्यू अलर्ट रूल, यहाँ पे आप अलर्ट का नाम दे दीजिए, ठीक है। सो लेट्स से हम यहाँ पे नाम दे देते हैं हाई CPU। यहाँ पे जो हम PromQL की क्वेरीज डाल देंगे। सो यहाँ पे आप दे दीजिए कोड और यहाँ पे PromQL की जो भी क्वेरी है आप डाल दीजिए। सो इन आवर केस हम लोग जो क्वेरी यूज़ करने वाले हैं प्रोमेथियस की, हम इसको बताएंगे कि जो जो नोड CPU सेकेंड्स टोटल कितने, टोटल सेकेंड्स CPU, हाउ मेनी CPUs इंस्टेंस इट विल ऑटोमेटिकली एवरेज। अगर 4 CPU है 1 CPU तो ऑटोमेटिकली इट विल कैलकुलेट विच इज़ मोड इक्वल्स टू आइडल, ठीक है। सो कितना टाइम मेरा जो CPU था आइडल था इन लार्ज स्पेन ऑफ 5 मिनट्स, ठीक है। अगर इसका टोटल आता है 25, राइट, 25% ऑन एन एवरेज। जो वन CPU था वो जो आइडल था विद स्पेन ऑफ 5 मिनट्स, तो इट विल बी 0.25 इक्वल इंटू 100 विच विल बी 25, विच मीन्स 25% अगर मेरा जो CPU था वो आइडल था, दैट मीन्स 100 माइनस 25, दैट मीन्स द रिमेनिंग इज 75। तो 75% माई CPU वॉज यूटिलाइजिंग, ओके। सो ठीक है, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे इसको अलर्ट का एक फ़ोल्डर, तो एक अलर्ट का एक फ़ोल्डर आप चाहें तो आप नया क्रिएट कर सकते हैं फ़ोल्डर, यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट मी क्रिएट CPU अलर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हम एवेल्यूशन इंटरवल दे सकते हैं, क्रिएट। यहाँ पर एक पेंडिंग पीरियड कि लास्ट अगर आपको फर्स्ट अलर्ट आता है तो कितनी देर तक उस सेंस करता रहेगा कि लास्ट 1 मिनट तक वो देखेगा कि पेंडिंग पीरियड क्या है। अगर आपको पहला अलर्ट आता है तो विद इन अगले मिनट तक आपको कोई अलर्ट नहीं आएगा, बिकॉज इट्स अ पेंडिंग पीरियड। जो फर्स्ट अलर्ट होता है 5 मिनट तक, अगर आपको चाहिए कि 5 मिनट तक वो रुका रहे, फिर देन मुझे अलर्ट आए, देन फिर 5 मिनट के बाद फिर मुझे अलर्ट आए, तो ओके यू कैन एड इन अ पेंडिंग पीरियड, ओके। सो बाय डिफॉल्ट आई एम सेटिंग इट 1 मिनट फॉर नाउ, फॉर दिस, जस्ट फॉर दिस डेमो। कॉन्टेक्ट पॉइंट, ओके, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो ओके मेरे पास अभी कुछ है नहीं, तो मैं डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप एक न्यू कॉन्टेक्ट पॉइंट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट अस क्रिएट अ न्यू कॉन्टेक्ट पॉइंट, ओके, क्रिएट न्यू कॉन्टेक्ट पॉइंट। सो लेट्स से DevOps team, ईमेल एड्रेस, ओके, एंटर। ठीक है दोस्तों, मैंने एक नया कॉन्टेक्ट पॉइंट ऐड कर लिया है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे कोई एक समरी ऑफ ऑप्शनल भी दे सकते हैं विच यू वांट इन ईमेल। सो इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सो नाउ वी हैव अलर्ट सेट, वी कैन सी इट अलर्ट्स, ओके। यहाँ पे दिखा रहा है द फर्स्ट अलर्ट विच इज़ नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि अभी बिलो 80% है। अभी एक चीज़ जो दोस्तों मिसिंग है वो है SMTP। हमको SMTP भी सेट करना होगा, क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट पॉइंट लिया ईमेल, ठीक है, ईमेल अलर्ट, लेकिन ईमेल जो जिस सर्वर पर ग्राफाना इंस्टॉल्ड है वहाँ पर ईमेल सेट नहीं है, तो हम ईमेल सेट करेंगे। तो दोस्तों ईमेल सेट करने के लिए फाइल होती है /etc grafana.ini, यहाँ पर जा कर के अंडर SMTP। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे SMTP, सो यहाँ पर हम SMTP के डिटेल्स डाल करके इसको SMTP के कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सो इस तरह से दोस्तों हमको यहाँ पे डिटेल देना होती है। आपका जो भी अगर कॉर्पोरेट का SMTP है तो वहाँ का SMTP, आपका ईमेल एड्रेस, अगर आपका कोई सिस्टम अकाउंट है सिस्टम अकाउंट का पासवर्ड दे करके आप यहाँ पे जो है SMTP के डिटेल्स सेव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेटिंग्स grafana.ini में सारे SMTP सेटिंग्स देने के बाद में आप ग्राफाना सर्वर को रीस्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। अब हमको एक डमी स्ट्रेस देना होगा सिस्टम को, जो कि एक यूटिलिटी होती है स्ट्रेस। हम यूटिलिटी इंस्टॉल करके इसके पहले एक बार चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ द करंट स्टेटस। सो यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड, नोड एक्सपोर्टर, एंड अभी अगर CPU का स्टेटस देखते हैं तो विच इज़ रिफ्रेश कर लेते हैं, इट इज़ वेरी लो 5.7, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको स्ट्रेस ऑन करते हैं एंड लेट्स सी वेयर इट गोस। सो ठीक है, स्ट्रेस यूटिलिटी इंस्टॉल करने के बाद में एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अभी टोटल कितने CPU है। सो यू कैन यूज़ nproc कमांड और lscpu कमांड। सो 1 CPU वी आर रनिंग, okay, that means we have to give --- CPU 1, okay, if we have 1 CPU. So stress, and then again let's go back to our dashboard, refresh, okay,
वी कैन सी स्लाइटली ऊपर जाता जा रहा है 47 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 80% से अब हो जाता है, सो वी विल गेट अलर्ट। आई हैव माई फ़ोन विथ मी, अगर अलर्ट आता है तो आई विल लेट यू नो। ओके दोस्तों, जस्ट आई वांट टू शेयर, मैंने यहाँ पे इस अबोव में डालना भूल गया था 80%, तो मुझे एक अलर्ट आया था, लेकिन वो जब 80% के नीचे था तभी आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, जब हम क्वेरी डालते हैं तो हमको इस अबोव में भी 80% या फिर जो भी थ्रेशोल्ड है वो हमको सेट करना है, इसलिए मुझे दूसरा अलर्ट नहीं आ रहा था। सो सेव। ओके, नाउ लेट्स वेट फॉर, अगर 1 मिनट से ऊपर जाता है तो विल गेट अलर्ट। सो जब तक इसको मॉनिटर करते हैं, इट इज़ ऑलरेडी 80%। दोस्तों अब आप देख सकते हैं वी हैव सी पी यूटिलाइजेशन 100%, ठीक है। और जस्ट नाउ मुझे एक अलर्ट है आपको शो, ये देखिए कुछ इस तरह से हमको अलर्ट शो करता है। सो बेसिकली इट्स द सी पी यू शोइंग इट्स फायरिंग, द सी पी यू इज 83.29%, हाउ मेनी सी पी यूज 1 सी पी यू, ओके, एंड दिस इज द अलर्ट नेम इन ग्राफाना फोल्डर। सो इस तरह से दोस्तों अलर्ट आता है। अब स्ट्रेस यूटिलिटी को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसको कंट्रोल सी कर दिया और देखेंगे कि इसका जो क्लियर का अलर्ट भी हमें अभी आ जाएगा। हाँ ओके दोस्तों, नाउ वी हैव गॉट रिजॉल्व अलर्ट, ओके, बैक देन आवर CPU इज नॉर्मल, इट्स जस्ट 26% और बिलो। सो यहाँ पे देख सकते हैं इट्स करंटली 52%। इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, इट इज़ वेरी वेरी लो, ओके, तो 22.55%, 2.4। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी इश्यूज और anything queries, just write down on comments. I'll try to reply, okay. Thank you दोस्तों, bye.